नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में सोलर ऊर्जा से सस्ती मिलेगी बिजली, गैर परंपरागत ऊर्जा से बदलेगा बिजली सिस्टम। बिहार में 43% बिजली सोलर से मिलेगी। बिहार होमगार्ड भर्ती में हाईटेक तकनीक का उपयोग, शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक और चिप का होगा इस्तेमाल। होमगार्ड भर्ती में लेजर और ऑटोमेटेड माप व्यवस्था। बेबी और स्वीट कॉर्न उत्पादन पर मिलेगा अनुदान। कॉर्न की खेती पर किसानों को लागत राशि पर 75% की सहायता। कृषि में नवाचार को मिलेगा सरकारी समर्थन। महिला संवाद से मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। राज्य भर में शुरू होगा 2 माह का महिला संवाद कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण के लिए गांव-गांव संवाद अभियान। शादी के 8 साल बाद पापा बने जहीर खान। सागरिका ने बेटे को दिया जन्म, बधाइयों की बौछार। बेटे का नाम रखा फतेह सिंह खान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेपी गंगा सेतु में दरार का सामने आया सच। जी हां, पटना का जेपी गंगा सेतु जो हाल ही में उद्घाटन के बाद दरार की खबरों का शिकार हुआ था, उस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ पुल के कथित दरार वाले हिस्से का मुआयना किया और इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया। मंत्री ने कहा कि पुल में कोई क्रैक नहीं है, बल्कि यह विस्तार और संकुचन के लिए बनाए गए ज्वाइंट का हिस्सा है जो वाइब्रेशन से उभर आया था। इसे फिर से भर दिया गया है। मालूम हो कि पुल 3831 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर 500 मीटर लंबा है और पटना के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों को जोड़ता है। मंत्री ने अफवाहों को निराधार बताते हुए पुल को सुरक्षित घोषित किया। बिहार में सोलर ऊर्जा से मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार में आने वाले वर्षों में बिजली सस्ती होगी क्योंकि थर्मल पावर के मुकाबले और परंपरागत यानी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। अगले 5 वर्षों में 43% बिजली गैर परंपरागत ऊर्जा से मिलेगी। इस बदलाव से कंपनियों का खर्च घटेगा और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए एक रेगुलेशन बनाया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 33% बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से आएगी। लखीसराय में सोलर परियोजनाएं, जलाशयों पर तैरती बिजली घर और अन्य परियोजनाएं इस दिशा में काम कर रही है। कंपनियां 3656 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा का करार कर चुकी है। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारियों को मिली केंद्रीय जिम्मेदारी। बिहार कैडर के 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिली है। गृह विभाग ने दोनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए उनकी सेवाएं भारत सरकार को सौंपने की अधिसूचना जारी की है। एडीजी मद्य निषेध सुशील एम खोपड़े को पोत परिवहन महानिदेशालय में अपर महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। उनकी सेवाएं 30 सितंबर 2029 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार को सौंपी गई है। वहीं एटीएस के आईजी शालीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आईजी के पद पर योगदान देंगे। शालीन बिहार पुलिस में एटीएस आईजी के साथ आईजी सुरक्षा के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। 90% सरकारी भवनों में लग गए स्मार्ट मीटर। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य के कुल 62,061 सरकारी भवनों में से 55,982 भवनों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 90% से अधिक सरकारी भवनों में यह मीटर लग चुका है। शेष 6,079 भवनों में मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 35,956 भवनों में से 33,111 और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 26,105 भवनों में से 22,871 भवनों में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। और इस पहल से बिजली बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की भ्रांतियां भी दूर होंगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 334 डॉक्टरों का तबादला। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 334 डॉक्टरों का तबादला किया है, जिसमें 3 जिलों के सिविल सर्जन भी शामिल हैं। डॉक्टर राजकुमार चौधरी को किशनगंज, डॉक्टर दीपक कुमार को शिवहर और डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी को नवादा का असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अमित कुमार झा को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उपाधीक्षक बनाया गया है और डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मंडल को गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। 269 प्रतीक्षारत चिकित्सकों को विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा को अपर निदेशक और डॉक्टर कमलिनी को पावापुरी नालंदा में सह प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है।
के पाठक के आदेश पर फर्जी जमाबंदी मामले में बड़ी कार्रवाई। बिहार के राजस्व परिषद अध्यक्ष के पाठक के आदेश के बाद भोजपुर जिले के प्रशासन ने फर्जी जमाबंदी के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। 1975 से 76 से जुड़ा यह मामला सिन्हा मौजा के 349 एकड़ सरकारी जमीन पर 228 लोगों की अवैध जमाबंदी से संबंधित है। प्रशासन ने इस मामले में एडीएम के न्यायालय से केस को स्वीकृत कर 228 रैयतों को नोटिस जारी किया है और इन सभी से जमीन के कागजात मांगे जाएंगे और यदि कागजात सही नहीं हुए तो जमाबंदी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार होमगार्ड भर्ती में इस्तेमाल होगी नई तकनीकी व्यवस्था। बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर बहाली के पहले चरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें बायोमेट्रिक और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। दौड़ प्रतियोगिता में पैरों में चिप लगाई जाएगी ताकि समय की सटीक गणना हो सके। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक डेटा, फोटो और लाइव रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। लंबाई और सीने की माप के लिए ऑटोमेटेड मशीन और लंबी कूद, गोला फेंक के लिए लेजर आधारित मशीन का उपयोग किया जाएगा। मेधा सूची पद के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की तैयारी होगी, जिसमें तीनों प्रतिस्पर्धाओं से अंक जोड़े जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 प्रयास दिए जाएंगे। महिला संवाद में महिला से जुड़ी सरकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। महिला संवाद 18 अप्रैल से बिहार में शुरू होगा, जो 2 महीने तक चलेगा और 70,000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस संवाद में राज्य की 2 करोड़ महिलाएं शामिल होंगी, जिनमें 1,35,000 जीविका दीदियां भी शामिल हैं और यह संवाद 38 जिलों में एक साथ शुरू होगा। शुरुआत पटना से होगी। पटना जिले के 1,395 गांवों में संवाद आयोजित किया जाएगा, जिसमें फुलवारी, पुनपुन और संपतचक के गांव शामिल हैं। हर दिन 1200 जगहों पर संवाद आयोजित होगा और सुबह और शाम को महिला संवाद राज्य के 48,000 गाँवों में होगा। जहाँ अधिक आबादी वाले गाँवों में 1 से अधिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। इसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आरक्षण, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह, दहेज तथा उन्मूलन और जीविका योजना आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ हमारा आपसे एक सवाल है कि क्या इस पहल से गांव की महिलाओं की स्थिति सुधरेगी? क्या ये पहल आपको अच्छी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तालीमी मरकज की बहाली में देरी पर डीएम को मिला अल्टीमेटम। अक्षर आंचल योजना के तहत तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक की बहाली प्रक्रिया में देरी पर बिहार सरकार ने नाराजगी जताई है। पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया हर हाल में 30 जून तक पूरी की जाए। उन्होंने वर्क कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समय सीमा में बहाली सुनिश्चित करने को कहा है। जिन जिलों में सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है वहां 15 जून तक और जहां अधूरा है वहां 30 जून तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। लंबित न्यायिक मामलों को छोड़ शेष 2,206 पदों पर समय से बहाली जरूरी बताई गई है। सरकार ने चयन कार्य में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व आईपीएस नूरुल हुदा ने ज्वाइन की वीआईपी। पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद नूरुल हुदा ने आज मुकेश सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी में शामिल होने की घोषणा की। और नूरुल हुदा, जो सीतामढ़ी जिले के निवासी हैं, अब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने आईपीएस सेवा से वीआरएस लेकर राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। मुकेश सैनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नूरुल हुदा ने कहा कि उनका उद्देश्य बिहार में मुसलमानों के बीच नेतृत्व संकट को दूर करना और समाज में सामाजिक आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना है। वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनका लक्ष्य शिक्षा को बढ़ावा देना और विभाजनकारी राजनीति से निपटना है। स्वीट और बेबी कॉर्न उत्पादन के लिए अनुदान। बिहार सरकार ने किसानों को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती के लिए मदद देने का ऐलान किया है। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रगतिशील किसान उमा शंकर सिंह से मुलाकात की और उनकी नवाचारपूर्ण खेती की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हर संभव मदद देगा और सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए 75% तक अनुदान देगी। बेबी कॉर्न के बीज पर 50% या 500 रुपये प्रति किलोग्राम और स्वीट कॉर्न पर 50% या 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान मिलेगा। विभाग किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने पर भी जोर दे रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में अस्थायित्व आएगा। तेजस्वी यादव ने दी अपडेट, जल्द पटना लौटेंगे लालू यादव। तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना लौटकर मीडिया से बातचीत में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सेहत का अपडेट दिया और उन्होंने बताया कि लालू यादव की तबीयत में अब सुधार है और वो जल्द ही पटना लौटेंगे। इससे पहले एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि लालू यादव के घाव धीरे धीरे भर रहे हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। 2 अप्रैल को उनका कंधे और हाथ पर घाव हुआ था और ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। तेजस्वी यादव ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बिहार के मुद्दों पर चर्चा हुई और 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक पटना में होगी।
राजद विधायकों को वांटेड बताकर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया गया है। बीजेपी का दावा है कि इन विधायकों की पुलिस को तलाश है। रीतलाल यादव के ठिकानों पर हाल ही में पुलिस ने छापेमारी की थी जिसमें कैश और अन्य सामान बरामद हुए थे। शंभुनाथ यादव पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप है, जबकि मनोज यादव पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी ने इस पोस्ट के माध्यम से बिहार में सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर राजद पर हमला बोला है। आज देश भर में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को निर्देश जारी करते हुए राज्य मुख्यालयों में, ईडी दफ्तरों और जिलों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर विरोध करने को कहा है और कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिरोध और लोकतंत्र पर हमला मान रही है। बिहार में भी आंदोलन की पूरी तैयारी की गई थी। पटना में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे सत्य, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुप नहीं बैठेंगे। शादी के 8 साल बाद पापा बने जहीर खान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और आईपीएल 2025 में एलएसजी के मेंटोर जहीर खान पिता बन गए हैं। शादी के 8 साल बाद उनकी पत्नी और अभिनेत्री सागरिका घाटगे ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी को कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया और बताया कि उनके बेटे का नाम फतेह सिंह खान रखा गया है। वायरल तस्वीर में सागरिका जहीर के पास बैठी नजर आ रही है, जो कि जहीर बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दिल छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। बता दें कि जहीर और सागरिका की शादी 2017 में हुई थी और अब वे पहली बार माता पिता बने हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, बलराम मंडल, सोनाली कुमारी, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान, मनोज कुमार दास, संजीव कुमार, वेद प्रकाश सिंह और राजेश कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोलर ऊर्जा और अन्य गैर परंपरागत स्रोतों का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा बिजली उत्पादन के साथ साथ? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।